इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और वैक्सीनेशन को लेकर प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहीं चलते हैं। मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारत को अभिमान है कि भारत के दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे सफल है। खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था और इसलिए कोई भी वैक्सीन ले, डॉक्टर के सलाह से दूसरा डोज ले और अपना नाम रजिस्टर करके पहले वैक्सीन ले ले। और 45 से ऊपर कोई भी हो उसको अब ये वैक्सीन मिलेगा। सो टुडे कैबिनेट डिस्कस्ड one important issue of more vaccinations, as we have already achieved speedy and good vaccination campaign. Till today we have provided vaccinations to the tune of 4 crore 85 lakh vaccines have been administered. In last 24 hours, more than 32 lakh vaccines were administered. As you know, all the health and frontline workers and people above 60 were allowed to, in batches, in phases, to take vaccines, and even it was allowed that anybody above 45 age with comorbidities will also get vaccine. But now today, after discussion and the advice from the task force and scientists, this is decided that from 1st April, the vaccine will open for everybody above 45 years of age. So we request that all eligible people should immediately register from 1st April and get vaccinated, because that is basically the shield against the disease. In a second decision also, the advice given by the scientists and world scientist bodies also, that the second dose can be administered between 4th and 8th week, particularly for Covishield. And let me tell you, so our appeal is that all above 45 should take vaccine as early as possible. That will provide them the shield against the corona disease, and they should register for getting it vaccinated. And also let me clarify that vaccines are available in enough number. There is no scarcity, and supply chains and supply line is intact. And so all should, and I am very sure कि इस निर्णय का सभी लोग स्वागत करेंगे और उत्साह से वैक्सीनेशन के लिए आगे आएंगे। मुझे इतना ही कहना है। नंबर 29। सर, मैं लक्ष्मण हूँ, CNBC आवाज़ से। मेरा सवाल यह है कि कई जगह से ये मांग आ रही कि सरकार निजी कंपनियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की छूट दे दे, वो लोग अपने कर्मचारियों को मुफ्त में लगवाने के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ निजी हॉस्पिटल को भी छूट दे कि वो लोग लगाएं बगैर किसी पाबंदी के। क्या इस पर कोई विचार या चर्चा कैबिनेट की बैठक में हुआ? इसमें तो ऐसा हुआ है, अब 45 के ऊपर के सभी कर्मचारी हो, कोई भी नागरिक हो, वो वैक्सीन ले ही सकता है। और वैक्सीन में सरकार ने ही एक व्यवस्था की है कि जो सरकारी व्यवस्था में वैक्सीन लेगा उसे मुफ्त मिलती है, जो प्राइवेट में लेगा उसको 250 रुपए में एक डोज मिलता है। और कंपनियों ने, अनेक कंपनियों ने ये भी किया कि कर्मचारी वहां जाके अगर प्राइवेट में लेकर आते हैं तो उनको रिइंबर्स भी किया। तो आज निर्णय ये हुआ है, आपका सुझाव हमने सुना है।
यस वो आपने जो 4 से 8 हफ्ते में जो दूसरी डोज की बात की वो केवल कोविशील्ड के लिए है या कोवैक्स? हाँ, यानी ये अपने डॉक्टर बताएंगे किसको कब लेना है, 4 सप्ताह या 5 सप्ताह या 6 सप्ताह या 7 सप्ताह, ये अपने अपने डॉक्टर बताएंगे। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये है कि सर पंजाब में कई केसेस आ रहे हैं और उसमें एक खबर आई है कि 80% के आसपास केसेस वो यूके वेरिएंट है सर, तो ये क्या चिंता? यूके वेरिएंट है, मतलब वहां का वो जो वायरस होता है। ऐसा है, ये वायरस, मैं तो कोई इस विषय का हेल्थ का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये अनेक वेरिएंट में नए नए रूप से उभर के आता है और इसी के लिए वैक्सीन कैंपेन बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग जो एलिजिबल है वो सब वैक्सीन कर ले, क्योंकि यही एकमात्र कवच है अपना सुरक्षा कवच। मास्क तो और भी 1.5 साल लगाना ही पड़ेगा, दूरी बनाए रखनी ही पड़ेगी, लेकिन और हाथ धोने ही पड़ेंगे बार बार। लेकिन एक करने की जरूरत है कि वैक्सीन लेने से अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट सुरक्षा कवच मिलता है और यही उसका अर्थ है। 31 मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। सर, कोरोना फिर से वापसी कर रहा है एक तरह से। आपने देखा महाराष्ट्र, पंजाब और तमाम जगह पे मामले बढ़ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि वैक्सीन आपने कहा पर्याप्त मात्रा में है, क्या दूसरी और वैक्सीन्स को जगह मिलने वाली है भारत में? पहली चीज़ ये। और दूसरा ये कि सरकार आने वाले समय में क्या सख्ती करने वाली है, क्योंकि बाजार खुले हुए हैं, मार्केट पूरी खुली हुई है, वहां पे आप भीड़ देख रहे हैं, वहां पे लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, बिल्कुल भी डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि कंपल्शन होती है किसी चीज की। लोग स्वयं भाग ले रहे हैं। आपने देखा 4,85,00,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हो गए। सो इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर। तो ये बहुत तेजी से और बढ़ेगा और कल 32 लाख हुए हैं, तो अब तो और भी तेजी से बढ़ेगा। तो ये मुझे विश्वास है। और जहां तक दूसरे वैक्सीन का मुद्दा है, स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही बताया है, हर्षवर्धन जी ने, कि और भी विभिन्न ट्रायल स्टेज में वैक्सीन्स तैयार हो रहे हैं। उनकी उम्मीद है कि जल्दी ऐसे नए वैक्सीन्स भी मिलेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, बताओ ना, फिर से दूसरा सवाल मैं ले लेता हूँ सर। लॉकडाउन किया जा रहा है, क्या केंद्र सरकार के स्तर से किसी भी तरह के कोई इंस्ट्रक्शन लॉकडाउन की तरफ, पूरे लॉकडाउन नहीं, पार्शियल लॉकडाउन की तरफ कोई इंस्ट्रक्शन? केंद्र सरकार जिन राज्यों में विशेष ज्यादा केसेस आ रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में है और उपाय पिछले साल सबने देखा है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा और ये नहीं बढ़ेगा, ऐसे हमारी उम्मीद है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।